हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आशीष ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। आज अंतर यही होगा कि हमारा क्लास है अभी इस टाइम पे 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में क्लास 12 में क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स 2-4 एब्सेंट भी हैं और साथ में कुछ स्टूडेंट जो दूर के स्टूडेंट हैं नहीं जुड़ पाते हैं चाहते हुए भी हम लोगों से, उनके लिए आज एक खास वीडियो बनने वाला है। पूरा एक डिफ्रेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, और उस पूरे चैप्टर का एक वीडियो में रिवीजन 30-35-40 मिनट की एक वीडियो में पूरे डिफ्रेंशिएशन को हम कवर करने वाले हैं। जो आने वाले समय में आप जब भी डिफ्रेंशिएशन रिवाइज करना चाहें या एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन रिवाइज करना चाहें या इंटीग्रेशन रिवाइज करना चाहें तो एक बार इस वीडियो को देख के आप पूरे कैलकुलस के बेस को अपना मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास में चलते हैं और क्लास में वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। उससे पहले यह भी है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक आशीष ट्यूटोरियल अपने इस कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस जो आपके काम की हो अपलोड हो चैनल पे तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी जो शुरू करने वाले हैं, अब हमारे ऊपर ध्यान देना है क्या ना, ऐसे आ जाएगा, लगा अंदर नहीं होगा। पहले काम है कि आप लोग को वहाँ पे ध्यान नहीं देना, आपको हमारे ऊपर ध्यान देना है। यह बात समझना है, जो रिकॉर्ड हो रहा है वो अपनी जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है, आप ही लोगों के लिए रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो अभी एक बार लगा ले, हेडफोन के साउंड साफ आ जाए। आ रहा है साहब, देखिए तो विराट मुस्कुरा रहे हैं क्या देखिए इस वीडियो में यह पहला ऐसा वीडियो है जो क्लास के साथ में वीडियो शूट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग के सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका होल रिवीजन हम लोग करेंगे। यह जो होल रिवीजन वीडियो है यह कहाँ कहाँ पे काम आने वाला है, तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन रिवाइज करना है तब यह काम आएगा। जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज करना है या पढ़ना है वहाँ पे यह वीडियो काम आएगा। जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन की शुरुआत करनी होगी तो वहाँ भी यह वीडियो काम आएगा। तो आज हम लोग इसका एक होल रिवीजन कम से कम समय में कि पूरे डिफरेंशिएशन को कवर किया जाए उस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और क्लास के साथ में चूंकि आप लोग क्लास में बैठे हैं तो आप लोग के भी काम नहीं आएगा। अब डिफरेंशिएशन टॉपिक है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? अगर बोला जाए डिफाइन डिफरेंशिएशन तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो स्वाभाविक है कि हम लोग के सामने एक नया वर्ड आ गया डेरिवेटिव। क्या नया वर्ड आ गया जी? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जरा समझेंगे। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मान लें कि y = fx कोई फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल भी एक लेके चलते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कहीं y = लिखा है x² + 5x, ऐसे एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर हम x के वैल्यू में थोड़ा चेंज लाएं, यानी x को थोड़ा सा बढ़ा दें या x को थोड़ा सा घटा दें, जैसे x के जगह पे हम x + Δx ऐसे लिख दें x के जगह पे, तो क्या y का वैल्यू नहीं चेंज होगा या y का भी वैल्यू चेंज होगा? y का भी वैल्यू चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y का वैल्यू डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। x का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो y का भी वैल्यू हो सकता है बढ़े या हो सकता है कि घट भी जाए। तो जब हम x के वैल्यू में स्मॉल चेंजिंग करते हैं, स्मॉल चेंज मतलब थोड़ा सा बढ़ा दें या थोड़ा सा घटा दें। अब एक बात समझेंगे, इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ाना होता है, डिक्रीजमेंट मतलब घटाना होता है। लेकिन स्मॉल इंक्रीजमेंट और स्मॉल डिक्रीजमेंट, थोड़ा सा बढ़ाना हो या थोड़ा सा घटाना हो, उसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंज। वह स्मॉल इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और स्मॉल डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। तो जब हम x के वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो एज ए रिजल्ट y के भी वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। तो x के वैल्यू में इंक्रीमेंट की वजह से y के वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आता है उसे हम y का डेरिवेटिव कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट से? तो x के रिस्पेक्ट से।
क्योंकि y के वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आया है वो किसके वजह से आया है, चेंज आया है y के वैल्यू में, वो किसके वजह से आया है, x के वैल्यू में चेंज की वजह से। इसलिए y का डेरिवेटिव कहलाता है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो हम डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि if y equal to fx be a function, then due to a small increment in the value of x, there is a corresponding increment in the value of y, and this corresponding increment in the value of y is called derivative of y with respect to x। यानी x में चेंज की वजह से y के वैल्यू में जो स्मॉल चेंज आने वाला है वही y का डेरिवेटिव कहलाता है। किसके रिस्पेक्ट से कहलाता है, x के रिस्पेक्ट से। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। जैसे मान लें, अब आप लोग को भी अगर डिफिनेशन लिखना है तो वीडियो को सुनकर डिफिनेशन लिख सकते हैं आसानी से, लिखने की यहाँ क्लास में जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले लेट करें कि y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन दिया है, y के इक्वल टू में 5 दे सकता है, sin x दे सकता है, x स्क्वायर दे सकता है, कोई भी फंक्शन दे सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ सामने निकल गया है। तो dy by dx से हम डिनोट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और fx का जो डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं f डैश x। किससे डिनोट करते हैं, f डैश x। अब आपके सामने एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं y इक्वल टू 5 दिया है, मतलब fx का वैल्यू 5 है। 5 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम लोग बोले कि है कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। तो एक बात बताइए कि x के वैल्यू में हम चेंज करें, अगर y इक्वल टू 5x दिया रहता तो x के वैल्यू में चेंजिंग लाएंगे तो y के भी वैल्यू में चेंज आएगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ dy by dx का कुछ वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर y इक्वल टू 5 दिया है, या एक फंक्शन है इसमें x है ही नहीं, और हम कहें कि इसमें x के वैल्यू में आप इंक्रीमेंट लाइए, चेंज लाइए, तो y के वैल्यू में कितने का चेंज आएगा। तो y इक्वल टू तो कांस्टेंट है 5 है, और x का वैल्यू आप बढ़ाते जाइए चाहे घटाते जाइए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर fx इक्वल टू 5 लिखा है तो आप f1 भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, f2 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, f3 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी x के वैल्यू में आप चेंज कर रहे हैं तो एज ए रिजल्ट क्या y के वैल्यू में कोई चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है अगर तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव के डेफिनेशन से बात करें, d by dx ऑफ 5 मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी डेरिवेटिव की हम बात कर रहे थे डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन में क्या हमारे सामने आया था कि x का वैल्यू चेंज करने पे एज ए रिजल्ट y के वैल्यू में जो चेंजिंग आता है वही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ x के वैल्यू में आप चेंज करते जाइए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, x के वैल्यू में चेंज करेंगे तो y के वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है y के वैल्यू में, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यानी कितने का चेंज आ रहा है, 0 का। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब यह निकलता है कि आप x के वैल्यू में कितना भी इंक्रीमेंट कर लें, कितना भी चेंज कर लें, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, y के इक्वल टू में कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो y के वैल्यू में चेंजिंग आने वाला नहीं है, और इसके वजह से कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हालांकि मैथमेटिकल डेफिनेशन जो डेरिवेटिव का है वो हमको क्लास 11 में पढ़ना था, और क्लास 11 में ही डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ना था। हालांकि उसके बिना 12 के डिफरेंशिएशन में हम प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 का अगर हम नहीं पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन डेरिवेटिव का तो 12 वाले में दिक्कत होगा, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के बारे में। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यानी कि वो फॉर्मूले जिन पे पूरा डिफरेंशिएशन हमारा चलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या आईडी बना देते हैं, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में कुछ तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन फॉर्मूला आप लोग को भी याद होगा। सबसे पहले आप लोग भी बताएं, आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। पहला है, इसमें मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है d by dx ऑफ sin x, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे बताइए तो, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर sin के अंदर x है और डेरिवेटिव निकालना किसके रिस्पेक्ट से है, x के, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x। इसका प्रूफ कहां था, याद है किसी को, sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है, कहां पे साबित करना था, 11 क्लास। वहीं पे सारा फॉर्मूला प्रूफ हो के आया।
कि sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है cos x। लेकिन ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप कहें कि d/dx ऑफ sin 5x है अब y में dx है तो आप कहें कि cos 5x हो जाएगा, तो यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है अगर sin के अंदर x है और डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से करे तब जाके क्या होगा cos x। तो अगर sin के अंदर 5x है और डेरिवेटिव भी 5x के रिस्पेक्ट से होता तब जाके क्या होता cos 5x। लेकिन यहाँ sin 5x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है x के, तो क्या cos 5x हो जाएगा? नहीं होगा। तो यह पहला फार्मूला है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं। जैसे दूसरा एक चीज यह है कि अगर sin के अंदर 5x है और डेरिवेटिव 5x के ही रिस्पेक्ट से होता तब क्या हो जाता cos 5x हो जाता। क्या हो जाता? मतलब जो साइन के अंदर है अगर उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होता तो cos 5x हो जाता। 5 into में कब आता? अगर यहाँ sin 5x और नीचे dx रहता तब चेन रूल से हम करते तो d 5x यहाँ लिखते, बदले में into में भी d 5x लिखते, तो बदले में यहाँ क्या आता 5, जिसको आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे इस क्लास में देखेंगे चेन रूल के बारे में। लेकिन अभी समझना है कि जो चीज जो क्वांटिटी साइन के अंदर अगर उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू किसके अंदर चला जाएगा cos के अंदर। दूसरा इसमें फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है वो आएगा d/dx ऑफ cos x, यानी जो क्वांटिटी cos के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। क्या हो जाएगा? तीसरे रूल पे हम लोग बात करें जैसे d/dx ऑफ मान लीजिए tan x, d/dx ऑफ क्या है tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। अब हम कहें कि tan के अंदर है 5x और डिफरेंशिएशन करना हो 5x के रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 5x। लेकिन tan 5x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट से करना हो तो केवल sec स्क्वायर 5x होगा नहीं होगा। तो यह 3 हुए। उसके बाद और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन-कौन से होते हैं? जैसे आपको d/dx मान लीजिए करना है sec x का, किसका करना है sec x। sec के अंदर x है और डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट से करना है x के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा sec x इनटू में क्या हो जाएगा tan x। अगर मान लें पांचवा कि अगर आपको सपोज करें डिफरेंशिएशन करना है किसका तो cot x का, cot x का डिफरेंशिएशन करना है तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cot के अंदर x है और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से निकालना है तो क्या होगा? याद है कुछ? क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। यहीं पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप हमें बताइए कि अगर cot के अंदर 4x है और नीचे x है तो क्या माइनस cosec स्क्वायर 4x हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर cot के अंदर 4x है यानी cot 4x का डेरिवेटिव निकालना है और 4x के ही रिस्पेक्ट से निकालना हो, किसके रिस्पेक्ट से निकालना हो 4x के, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x। जैसे बताइए cot u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से क्या होगा? अगर cot u है और डेरिवेटिव निकालना है u के रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर u हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर u, जो आगे चेन रूल में इन सब का काम आएगा। इसके बाद लास्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है d/dx, अगर आपको cosec x का निकालना है, किसका निकालना है cosec x का, तो cosec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी माइनस cosec x इनटू cot x। जैसे मान लीजिए cosec 10x का निकालना है डेरिवेटिव 10x के रिस्पेक्ट से, cosec 10x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से 10x के रिस्पेक्ट से, यहाँ भी 10x है और नीचे भी क्या है 10x, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू माइनस cosec 10x इनटू cot 10x। यानी जो cosec के अंदर है अगर उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हुआ तो एक बढ़ जाएगा cosec के अंदर, एक बढ़ जाएगा cot के अंदर और उसके पहले क्या लग जाएगा माइनस। तो यह जो 6 डेरिवेटिव के फॉर्मूले हुए किसके हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब 6 और फॉर्मूलों पे बात करेंगे, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। तो ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे आइए पहला वाला हम लोग 6 हुए, 7वें फॉर्मूले पे बात करें तो मान लीजिए कि d/dx आपको निकालना है sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x। sin इनवर्स के अंदर क्या है x है और डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट से निकालना है x के, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/√(1 - x) का स्क्वायर। यह थोड़ा समझना अच्छे से कि अगर sin इनवर्स के अंदर x है और डेरिवेटिव भी x के ही रिस्पेक्ट से निकालना है तो x का स्क्वायर 1 में से क्या होगा माइनस होगा। अगर मान लें कि sin इनवर्स के अंदर x स्क्वायर
साइन इनवर्स के अंदर क्या है, और डिफरेंशिएशन भी निकालना है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ x और x था, तो 1 में से x का स्क्वायर माइनस हुआ, किसका स्क्वायर माइनस हुआ, x का, और यहाँ x स्क्वायर और डिफरेंशिएशन भी x स्क्वायर है, तो 1 में से क्या माइनस होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x का पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया बात। अब इसके बाद 8वां फार्मूला इसमें ठीक ऐसे ही क्या आएगा कि d बाई dx, किसका d बाई dx, तो मान लीजिए कि cos इनवर्स x का, किसका डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये cos इनवर्स x का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन, अगर tan इनवर्स 7x है, tan इनवर्स 7x और उसका डिफरेंशिएशन 7x के रिस्पेक्ट से करना है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 7x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 यानी 1 बाई 1 प्लस 49x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कब, जब tan इनवर्स के अंदर 7x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए। तो यह समझ में आया तीनों। अब इसके बाद जैसे जो tan इनवर्स x का होता है डेरिवेटिव का फार्मूला, वही किसका होता है cot इनवर्स x का, cot इनवर्स x का क्या होता है, तो वही सेम होता है, बस माइनस में हो जाता है, माइनस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। नहीं, इसके बाद 11 नंबर में आते हैं तो d बाई dx डेरिवेटिव हमको निकालना है sec इनवर्स x का, याद है किसी को, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता था 1 बाई मॉड x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। जैसे बताइए हमें sec इनवर्स 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5x के रिस्पेक्ट से 1 बाई मॉड 5x इनटू रूट अंडर 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर माइनस 1। और सेम यही चीज अगर मान लेते हैं कि हम लोग का cosec इनवर्स x है, तब क्या हो जाता था जी, cosec इनवर्स x का क्या होता था माइनस 1 बाई मॉड x इनटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। यह होगा। तो यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले और यह 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले। चूंकि फॉर्मूलों का इतना ज्यादा महत्व है, कहां पे, अच्छा cosec होगा, हां यहां cosec। अगर फॉर्मूलों का इतना ज्यादा इसमें महत्व है कि अगर आपको कहीं भी डेरिवेटिव करने के लिए आ जाएगा कि आपको करना है tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट से करना है, तो कैसे करेंगे, चेन रूल से हम सीखेंगे। लेकिन tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमको फार्मूला याद रहेगा तभी पता चलेगा कि जो चीज tan इनवर्स के अंदर है अगर उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हुआ तो उसका स्क्वायर जो है 1 में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 के बाई में आके। बात में समझ में आ गई। तो इस तरह से यह 6 और यह 6 VBI फार्मूले हो गए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जितना डिफरेंशिएशन आएगा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो होगा नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा और कौन से फार्मूले होंगे उनके लिए इस साइड का हम मिटा रहे हैं। और फार्मूला आप लोग को अगर नोट करना हो घर पे जाके तो वीडियो का लिंक भेजेंगे, उस वीडियो को खोल के यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सारा फार्मूला आप नोट कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और इसमें फिर आगे फर्दर कुछ और फार्मूले लिखते हैं। देखें टोटल अभी तक कितने फार्मूले हुए, 12। अब इसी के आधार पे आगे हम बढ़े हैं तो सबसे पहले जो अभी आपको हम प्रूफ में भी बता रहे थे, प्रूफ में भी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, किसी कांस्टेंट फंक्शन का, किसका, किसी कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, यानी सारे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। इसके और आगे बढ़े हैं तो इसमें 14 फार्मूला हम लिख सकते हैं कि x का पावर में अगर n है, याद रखें कि जिसका पावर n है, अगर x का पावर n है और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट से करना है, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n into x का पावर क्या हो जाता है n minus 1, n into x का पावर। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ sin का पावर 5x है, मतलब sin x का होल पावर 5 है, और डिफरेंशिएशन अगर sin x के रिस्पेक्ट से करना है, किसके रिस्पेक्ट से करना है, sin x के, किसका पावर 5 है यहाँ पे,
डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट से हो रहा है? sin x से। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5 आ जाएगा पहले, और sin x का पावर क्या बच जाएगा? sin x का पावर बच जाएगा 4। बात समझ में आ गई? इस फार्मूले का एप्लीकेशन। तीसरा इसी से बना हुआ फार्मूला है d/dx ऑफ √x। ये भी यहीं से बना है। √x मतलब x का पावर कितना है? 1/2 आ जाएगा पहले, या पावर एक कम होगा यानी x का पावर -1/2 होगा। उसको सिंपलीफाई करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 √x। क्या हो जाता है? 1/2 √x। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कि जैसे d/dx आपको करना है और रूट के अंदर लिखा हुआ है 5x + 7, तो क्या डायरेक्ट 1/2 5x + 7 हो जाएगा? कब होगा? जो रूट के अंदर है अगर उसी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होगा। रूट के अंदर 5x + 7 है और किसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रहा है? यहाँ पे हम बताया था ना कि dy/dx का मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाला बताता है d के बगल में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव, और नीचे d के बगल में जो लिखा है उसके रेस्पेक्ट से। तो अगर रूट के अंदर 5x + 7 है, डिफरेंशिएशन 5x + 7 के रेस्पेक्ट से होता, तब हो जाता 1/2 √5x + 7। ऐसे नहीं होगा। तो यह √x का डिफरेंशिएशन हुआ। और फार्मूला इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे फार्मूला में d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x यानी log के अंदर x है और डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट से करना है, तो क्या होगा? 1/8। जरा बताइए, log 10x, log 10x का डिफरेंशिएशन 10x के रेस्पेक्ट से क्या होगा? 1/10x। log x, log के अंदर log x है। ध्यान देंगे क्या बोले कि अगर d/d यहाँ log के अंदर log x, log के अंदर क्या है जी? log x डबल log है, और डिफरेंशिएशन करना है log x के रेस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा? 1/log x। क्या हो जाएगा? 1/log x। ये होगा। इसके अलावा और अगर फॉर्मूला, जैसे मान लें एक और फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूले के रूप में लिखें तो कि d/dx ऑफ e⁻x, e मतलब एक्सपोनेंशियल पावर, नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है e⁻x। तो e के पावर में अगर x है और डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट से हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e का पावर x। जैसे e का पावर sin x है, e का पावर क्या है? sin x, और डिफरेंशिएशन अगर sin x के रेस्पेक्ट से करना होगा तो क्या होगा? e का पावर sin x हो जाएगा। एक और अगर मान लें कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है a का पावर x, a का पावर x मतलब क्या होता है? किसी कांस्टेंट का पावर x, जैसे 5 का पावर x, 9 का पावर x, 7 का पावर x, ऐसे है। तो याद है क्या होता था फॉर्मूला a के पावर x का? जैसे 5 का पावर x है तो क्या होगा 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन? 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन 5 का पावर x into log 5 हो जाएगा। यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x into log a। क्या हो जाएगा? log a। जैसे 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 का पावर x into log 5। तो इतने हमारे फॉर्मूले थे। किसके या फॉर्मूले थे? डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन के 12 क्लास के क्वेश्चंस को बनाने के लिए केवल फॉर्मूलों से नहीं काम चलेगा, कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, उन रूल को भी जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन के पहले दूसरे एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं। हालांकि इन फॉर्मूलों को अगर आप जानते हैं तो आगे चल के पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन था 12 में ही जो आप पढ़े थे, या डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन था, वो अभी था। उन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा जो आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं। यह चीज अगर मालूम है तो डिफरेंशिएशन के आगे के पार्ट को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यह सारा चीज आपको मालूम है तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज में, इसके बारे में, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के भी जो डेरिवेशन है, मतलब जो निकाले गए हैं, वो कहाँ पे निकाले गए हैं याद है कुछ? जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बने हैं फॉर्मूले कहाँ पे डिराइव किए गए हैं, कहाँ से निकाले गए? क्लास 11 में। क्लास 11 में क्या था? जो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल था वहां पे केवल और केवल फॉर्मूलों को ही प्रूफ किया गया। जितने फॉर्मूले यूज होते हैं 12 में, उन सारे फॉर्मूलों का यूज आपको कहाँ पे सीखना है? 11 क्लास में सीखना है। और प्रूफ और यूज है 12 क्लास में। अब देखिए रूल्स पे हम कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जो सबसे पहला रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का जो पहला रूल, ये हो सकता है कि आपके रूल के लिस्ट में ना लिखा हुआ हो, लेकिन ये रूल के रूप में हमेशा यूज होता है। वह क्या है कि अगर d/dx करना है और कांस्टेंट के इनटू में कोई फंक्शन है, कांस्टेंट के इनटू में कोई क्या है, फंक्शन है, तो आप क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। केवल किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं जी, fx का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर d/dx करना है, मान लीजिए 10x के पावर 5 का, तो x का पावर 5 फंक्शन है और 10 क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको कहां लिख देंगे आप, सीधे बाहर, और d/dx यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका करना है, x के पावर 5 का। अभी आप सीख रहे थे कि अगर x का पावर n है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से करना है, तो जो n है ये आ जाएगा पहले, या पावर में क्या हो जाएगा, कम, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x के पावर 5 का। तो 10 into x के पावर 5 का क्या होगा, 5 आ गया पहले और x का पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 50x टू द पावर 4। ये पहला रूल। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर d/dx करना है बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस में, जैसे fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx ऐसे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, दो तीन फंक्शन प्लस या माइनस में है तो इस सबका अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, fx, तो आप क्या करेंगे, d/dx माने डिफरेंशिएशन करेंगे fx का। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी, तो gx का। फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और किसका डिफरेंशिएशन, hx का। ऐसे करेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें भी एक ले लेते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिखा है 2x² प्लस sin x, और यहाँ पे प्लस √2 प्लस x², 2x² प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 5√x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ प्लस के जगह दोनों माइनस भी हो सकता था, तो एक माइनस ले लेते हैं। अब क्या रूल कहता है हमारा कि दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है या उससे भी ज्यादा फंक्शन है प्लस और माइनस, सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप सबका अलग अलग, जैसे d/dx ऑफ 2x² का डिफरेंशिएशन अलग, फिर प्लस है कि माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस का साइन देके किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का। अब फिर प्लस है कि माइनस, यहाँ माइनस, यानी किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5√x का, किसका, 5√x का। अब पहले रूल को रेफर कीजिए, जैसे 2x² है तो 2x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 तो कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, x² का डिफरेंशिएशन तो 2 पावर है तो आ जाएगा पहले, और पावर में 1 कम होगा तो 2 से कम क्या होता है 1, तो 2 into x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 into 2x क्या होगा 4x, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन जी cos x, माइनस 5 into 1/√x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, यही हमारा आंसर हो गया। यह दूसरा रूल का डिफरेंशिएशन का। जब प्लस या माइनस के साथ बहुत सारे फंक्शन कनेक्टेड हैं तब ये दोनों रूल समझ में आ गए कब कैसे यूज करना है। अब इसके बाद आता है तीसरा रूल, जैसे कि d/dx हो और डिफरेंशिएशन करना हो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का fx into gx। क्या कहते थे इस रूल को, अगर दो फंक्शन इनटू में और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, इस रूल को क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते थे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएशन कैसे होता है, दो फंक्शन अगर इनटू में है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आप करेंगे या कि fx को छोड़ेंगे तो d/dx यानी डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, gx का, तब प्लस, और gx को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, fx का। अब यह बात अलग है कि जब दोनों प्लस में ही हैं, दोनों प्लस में है तो आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, इससे आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या कि अगर मान लिए कि d/dx है x² log x का, इसका डिफरेंशिएशन है जी x² log x का, तो यहाँ दो फंक्शन है इनटू में, कौन कौन से, एक है x² और दूसरा फंक्शन log x, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, x² को छोड़ेंगे तो d/dx माने डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का, तब प्लस का साइन देंगे, और प्लस का साइन देने के बाद log x को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dx डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का। अब बताइए क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x² के इनटू में 1/x करेंगे, x² के इनटू में क्या करेंगे
तो एक वो x से कटेगा, यहाँ x स्क्वायर का एक x, तो क्या बचेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, log x में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x log x, 2x log x। यह कौन सा रूल हुआ? तीसरा प्रोडक्ट रूल। और चौथा ऐसे ही अगर क्यूसेंट रूल है, यानी कि d/dx करना है fx/gx का, तो fx/gx का डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये बताएंगे। fx/gx का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? u/v पे होता है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं और किसको इनटू में ऐसे ही छोड़ते हैं? डिनोमिनेटर फंक्शन यानी gx को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? fx का करते हैं। तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, किसका साइन? माइनस का साइन डालने के बाद क्या करते हैं कि fx को ऊपर वाले न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? gx का। इन सब के बाई में क्या करते हैं? सबके बाई में gx का होल स्क्वायर करते हैं। जैसे sin x by x स्क्वायर, तो sin x by x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? sin x by x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को छोड़ेंगे sin x का करेंगे, या माइनस sin x को छोड़ेंगे x स्क्वायर का करेंगे, या बाई में x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये जो चार रूल हैं, इसमें बताइए किसी में कंफ्यूजन हो तो उसको एक और एग्जांपल बता दें। ये चारों रूल समझ में आ रहा है जी? दो फंक्शन इनटू में होंगे तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन बाई में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन प्लस या माइनस में होंगे तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर तीन फंक्शन इनटू में u into v into w, तो कैसे करते थे? u into v into w में u और v को छोड़ते थे, w का करते थे, फिर vw को छोड़ते थे, u का करते थे, तब uw को छोड़ते थे और किसका करते थे? v का करते थे। मतलब तीनों का एक एक करके डिफरेंशिएशन करते थे। तो यह टोटल चार रूल हुए। लेकिन इन चार रूल के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक और है, वह क्या है? हमारा चेन रूल। तो थोड़ा चेन रूल को समझते हैं एक बार, उस पे एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर आप लोग का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का बनने लगेगा, है ना। तो अगला हम लोग चेन रूल में जानेंगे। चेन रूल का बेसिक मीनिंग वही है कि आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला कब यूज करना है, किन सिनेरियोज में यूज करना है। जैसे मान लीजिए चेन रूल में हम बात कर लें, हमारा पांचवा रूल हो गया चेन रूल। चेन रूल में क्या है जरा देखिए। चेन रूल कहता है कि अगर d/du करना है किसी फंक्शन f का, यानी u में अगर कोई फंक्शन है, x में नहीं है, किसमें है? u में, तो डिफरेंशिएशन भी u के रिस्पेक्ट से होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? f' u होगा। क्या होगा जी? f'। अब चेन रूल पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ही समझते हैं ताकि ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन बना सकें। जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, आपको डेरिवेटिव निकालना है। दो ही क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, एक वो पहला क्वेश्चन लिख देते हैं sin 5x² + 2 का, इसका डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं √tan 5x का, √tan 5x का। ये दो क्वेश्चन बनाते हैं, चेन रूल समझ में आ जाएगा। आप रिवीजन करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज किसी भी बुक से बना सकते हैं 12 क्लास का डिफरेंशिएशन का। इतना रूल अगर आप समझ लिए तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनने लगेंगे और डिफरेंशिएशन का बेसिक रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो इसमें पहला, चूंकि 12 क्लास में है तो लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा कैसे लिखेंगे, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको y के इक्वल मानेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? y = sin 5x² + 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालना था फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट से? विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट से। तो जिसका x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना था उसको हमने क्या मान लिया? y। अब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? dy/dx। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बताइए, यह तो हो गया dy/dx। अब बताइए dy/dx का वैल्यू क्या होगा? dy/dx का वैल्यू क्या होगा? तो d/dx, किसका d/dx? sin किसका? 5x² + 2 का। लेकिन अभी आप फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ के आए हैं कि जो चीज साइन के अंदर है, जो चीज साइन के, अगर उसी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करना हो तो वह चला जाएगा cos के अंदर। किसके अंदर? यहाँ साइन के अंदर क्या है? 5x² + 2। और आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट से कर रहे हैं? जो कि क्वेश्चन में दिया था कि x के रेस्पेक्ट से करना था, तो क्या cos के अंदर चला जाएगा? तो अब चेन रूल पे आप क्या करेंगे देखिए
कि डी यहाँ पे साइन के अंदर, ये आसान लैंग्वेज है, नहीं तो बुक में जो टफ लैंग्वेज दिया रहेगा उसमें 5x² + 2 को u मान लेगा। उससे आसान लैंग्वेज हम बता रहे हैं जो एग्जाम में 100% वैलिड होगा। आप ऐसे लिखेंगे तो उसको काटा नहीं जा सकता है कि अगर sin 5x² + 2 है तो आपको नीचे क्या चाहिए, साइन के अंदर क्या है 5x² + 2। अगर डिफरेंशिएशन भी 5x² + 2 के रिस्पेक्ट से होता तो 5x² + 2 कहां चला जाता, cos के अंदर। लेकिन नीचे है 5x² + 2 नहीं है, आपको वही चाहिए नीचे। क्या चाहिए नीचे, d 5x² + 2। तो कुछ नहीं करेंगे, d 5x² + 2 नीचे लिखेंगे, लेकिन तब बदले में इनटू में भी क्या लिख देंगे, d 5x² + 2। अब y में क्या लिख दिए, dx जो था वह लिख दिए। क्योंकि जो साइन के अंदर था 5x² + 2 उसी के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए उसको फॉर्मूले पे लाने के लिए हम d के साथ नीचे लिखे, लेकिन नीचे लिखे तो बदले में उस चीज को फिर कहां लिख दिए, ऊपर। और dx तो जो y में था क्योंकि x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किए थे तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए sin 5x² + 2 का डिफरेंशिएशन 5x² + 2 के रिस्पेक्ट से क्या होगा, क्या होगा, cos, बताइए लोग, 5x² + 2 और इनटू में बताइए 5x² + 2 का डिफरेंशिएशन। तो ये दो फंक्शन प्लस में है, 5x² का डिफरेंशिएशन 5 को छोड़ेंगे, 5 × x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या हो जाएगा 10x। आप +2 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि इनटू में हो जाएगा 10x। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया इसका डिफरेंशिएशन कैसे किए, sin 5x² + 2 का। बताइए कंफ्यूजन से देख रहा है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बताएं। समझ में आ रहा है तो जरा दूसरा वाला भी समझ लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चेन रूल इसमें भी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, y = आप क्या मानेंगे जरा बताइए, y = क्या मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो लेट y = क्या मानिए, √tan 5x मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से। अब बताइए क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का x के रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा, dy/dx। dy/dx = क्या होगा, यानी कि d/dx करना है, किसका d/dx करना है जी, √tan 5x का। लेकिन अभी हम फार्मूला पढ़े हैं कि रूट के अंदर x है और डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट से किया जाए, किसके रिस्पेक्ट से, x के, तो क्या होगा 1/2 √x। तो अगर रूट के अंदर tan 5x है और डिफरेंशिएशन tan 5x के रिस्पेक्ट से किया जाए, किसके रिस्पेक्ट से, tan 5x के रिस्पेक्ट से, जो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट से किया जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 √tan 5x। तो आप कैसे चेन रूल लगाएंगे बताइए। तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, tan 5x है, तो नीचे भी क्या करना, लिखना होगा हमें d tan 5x। अब बदले में तब इनटू में भी क्या लिखना पड़ेगा, d tan 5x। अब y में क्या लिखना है, dx। लेकिन अभी एक बार और चेन रूल लगेगा, क्या, tan के अंदर 5x है तो नीचे भी हमको क्या चाहिए 5x। तब जाके 5x किसके अंदर जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या बताया, नहीं tan x का x के रिस्पेक्ट से sec²x। तो tan 5x है, अगर 5x के रिस्पेक्ट से होता तो sec² 5x हो जाता। क्या हो जाता, sec² 5x। लेकिन यहाँ tan के अंदर है 5x और नीचे क्या आ रहा है अभी x। तो आप कुछ मत कीजिए, d 5x लिखिए, आप बदले में इनटू में भी क्या लिखिए, d 5x। अब y में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए रूट के अंदर tan 5x है, tan 5x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2 √tan 5x इनटू tan 5x का डिफरेंशिएशन 5x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा बताइए, sec² 5x। क्या हो जाएगा sec² 5x। अब 5x का डिफरेंशिएशन तो देखिए 5 इनटू x का पावर में कुछ नहीं है तो x का पावर क्या है 1। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर 1 है वो कहां जाएगा पहले, तो 5 इनटू क्या हो जाएगा 1 इनटू x का पावर वो कम होगा तो 1 से कम क्या होगा 0। x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। आप सिंपली समझ सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1। तो इसलिए 5x का डिफरेंशिएशन 5 इनटू x का डिफरेंशिएशन यानी 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चेन रूल के लिए यह दो एग्जांपल हमारे समझ से सबसे सुटेबल है। बताइए चेन रूल कुछ समझ में आया कैसे करना है। अब आप चूंकि 12 के स्टूडेंट हैं, हम आपको फॉर्मूला बताते चलते हैं। आप बताइएगा, आप log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से जानते हैं कि 1/x होता है, तो अब हमें बताइए कि log 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या होगा। log 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या होगा
पहले तो log के अंदर 5x है तो नीचे भी 5x चाहिए ना जी। और नीचे 5x लिखेंगे तो बदले में इनटू में भी क्या लिखेंगे 5x by dx। तो log 5x का डिफरेंशिएशन 5x ले सकते हैं, क्या होगा 1 by 5x। और इनटू में जो y में d 5x लिखेंगे बदले में इनटू में भी d 5x by dx लिखेंगे ना, तो d 5x by dx यानी क्या हो जाएगा 5 से 5 कट के x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 by x। तो चेन रूल समझ में आया। और अगर यह वीडियो मतलब जो क्लास में बताया सारा चीज समझ में आ गया होगा, तो जब आपको डिफरेंशिएशन डिवाइड करना होगा या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज करना होगा या इंटीग्रेशन रिवाइज करना होगा, जब इस वीडियो को देखेंगे तब डिफरेंशिएशन का बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। अगर एक साल के बाद एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करना है पूरे डिफरेंशिएशन को, आप सैंपल पेपर बनाना चाहते हैं, वहां पे क्वेश्चन बनाना शुरू करना चाहते हैं, एक बार वीडियो को देखिए, सारा डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग आने देते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि और डिफरेंशिएशन में क्या क्या आगे हो सकते हैं, है ना। लेकिन यह रिवीजन क्लास हुआ पूरे डिफरेंशिएशन का।